कैसे हैं मूवी लवर्स दोस्तों। लास्ट फ्राइडे मैं अपने साथ दोस्तों के साथ देख के आया छावा मूवी। एक ऐसी मूवी जो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा मैसिव हिट होने वाली है। ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, ये मेरी आंखों की कैलकुलेशंस भी हो सकती है, पर खैर बड़ा छोटी मुंह बड़ी बात कह देना बड़ा कुछ है बुरा है। तो खैर सोचते हैं इस मूवी में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या नेगेटिव पॉइंट लगा, आज इस पॉडकास्ट में जरूर बात करेंगे। पर सबसे पहले हे गाइस, लिसनर पॉडकास्ट में मूवी मैजिक। टुडे वी टॉक अबाउट मूवी छावा। छावा को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर सर ने। लक्ष्मण उतेकर सर की अगर पास्ट मूवी देखी जाए तो हमें काफी कुछ क्लैरिटी हो जाती है उनके डायरेक्शन के काम की भी और उनके एक कैरेक्टर आर्क की। उनकी मूवी में हमेशा एक ही कैरेक्टर आर्क रहा है और वो टोन के साथ चलता रहा है। टोन कहने का मतलब अगर मूवी एग्रेसिव है तो वो एग्रेसिव ही टोन में रहा है, अगर वो स्लाइटली चेंज ही रहा है। हमेशा कैरेक्टर की पर्सनल ग्रोथ में इतना हमें देखने को नहीं मिलता उनकी मूवी में, और इस मूवी में वही एक्सपेक्टेशन थी मेरे को भी और वो हुआ भी। इस मूवी की अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे इसके प्लॉट की प्लस नेगेटिव की। सो लेट्स टॉक अबाउट इसका प्लस पॉइंट के। बुरहानपुर को एक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल सेंटर कहा जाता है। महाराजा छत्रपति शिवाजी के मरने के बाद मराठा की ताकतें कमजोर हो चुकी है, जहां पर बुरहानपुर पे एक अचानक से अजनबी सा या फिर कह सकते हैं एक अटैक होता है जो कि कर रहा था छत्रपति संभाजी के बारे में। छत्रपति संभाजी अब वो नेक्स्ट वॉरफेयर या वॉरियर हैं जिनको ये उपाधि सौंपी गई है आफ्टर मरने के बाद शिवाजी के। जहां पर ये अटैक क्लियर करके बुरहानपुर को लूटने के बाद ये डायरेक्टली औरंगजेब को एक मुंह पे तमाचा था कि वो दिखाना चाहता था कि अभी भी मुगलों की ताकत कम है और मराठा बहुत आगे और वो पूर्ण स्वराज हाथ लेके रहेगा। इधर इस बीच पूरे के पूरे छत्रपति संभाजी और पूरा स्वराज के लिए मराठा साम्राज्य एक साथ था, पर कुछ षड्यंत्र थे जो कि उनके पक्ष में नहीं थे। यहाँ पर उनकी माँ राजमाता स्वराबाई ये चाहती थी कि ये बेटा मर जाए, छत्रपति संभाजी मर जाए और उनका बेटा राजगद्दी पे बैठे। उसके लिए वो काफी षड्यंत्र भी रखती है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होता है अकबर के द्वारा, जहां पर राजमाता स्वराबाई अकबर को बुलाती है और वो कहती है उनकी टीम को ज्वाइन करके छत्रपति संभाजी को हटा दे और वो जो दक्कन में जो उसको एरिया चाहिए वो उसको मिल जाएगा। अकबर डायरेक्टली ये फॉलो अप करके छत्रपति संभाजी के पास जाते हैं, उनको ये सुनाते हैं, जहां संभाजी अपने सांप को या फिर कह सकते हैं जो उनकी पोटली में सांप थी या जो मुंह पे कुछ करके उन लोगों को वो मरवा देते हैं जब उनके लिए रास्ता क्लियर होता है। पर इधर इस बीच औरंगजेब अपनी पूरी सेना लेके वो प्रस्थान करता है छत्रपति संभाजी के एरिया में, जहां पर उनका अटैक होता है जल पानी अग्नि सबसे, जहां पर गोरिल्ला अटैक करके छत्रपति संभाजी अटैक करते हैं उनकी पूरी टीम पे, उनकी पूरी सेना पे, जहां पर सेना आधी जाती है। औरंगजेब अपनी इस इच्छा के लिए मरने वाला है या फिर कह सकते हैं वो ये जंग हारने वाला है। पर जंग में क्लाइमैक्स तब आता है, फिर मूवी क्लाइमैक्स तब आता है जब उसके साले छत्रपति संभाजी और उनके साले ये रिवील करते हैं कि छत्रपति संभाजी कहाँ छिपे हुए हैं। उन पे एक अजनबी अटैक करके या फिर कह सकते हैं कि एक अचानक से अटैक करने के बाद वो पकड़े जाते हैं और एंड में मूवी में हमें उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो मूवी का प्लॉट हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट यूएसपी की। इस मूवी की यूएसपी क्या है? सबसे पहले था इसका क्लाइमेक्स। एंड सीन में जहां पर औरंगजेब छत्रपति संभाजी को पकड़ के रखता है, जो टॉर्चर सीन्स आते हैं वो रियली एक पावरफुल इम्पैक्ट और मैसेज था कि कैसे हर एक आदमी जो उस स्वराज की लड़ाई के लिए मरता है वो कितना अपने काम के लिए फोकस्ड होता है और अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड होता है। हमें इस मूवी में यही चीज सीखने को मिलती है, जहां पर हर एक लिटरली जो टॉर्चर सीन था वो काफी चीजों को चुभता भी, आंखों को देखने को सुकून नहीं तो बहुत चुभता भी है कि पर ये एक उनका कैरेक्टर दिखाया गया। छत्रपति संभाजी का जो कैरेक्टर विकी कौशल सर ने निभाया है वो फर्स्ट पॉइंट से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक पूरा फोकस्ड है, पूरा हाइपर है और अल्फा मेल की तरह पूर्ण स्वराज के पीछे है। हमें उनकी इमोशनल साइड्स होगी या फिर कुछ साइड्स होगी हमें नहीं दिखाई गई है, पर उन्होंने इस चीज को भरपाई करने के लिए उन्होंने एक चीज दिखाई थी, वो थी उनके माता पिता की छवि जो कि सपने में आई थी, कि आप इस मूवी में देख सकते हो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्लस पॉइंट इसका मूवी का प्लॉट। देखिए मूवी जिस तरह से बनी गई, जिस टोन में एग्रेसिव टोन से बनी गई है, जिस तरह से उसके प्लॉट या बीजीएम रखे गए हैं, तो मूवी का टोन होना बेहद जरूरी था। अगर हमारा एक मेन कैरेक्टर छत्रपति संभाजी बीच में थोड़े डाउन हो जाते तो मूवी का कोई फायदेमंद और आगे कह सकते हैं चीजें एक्सेप्टेबल नहीं थी। पर उस मूवी में जहां पर छत्रपति संभाजी का रोल प्ले करे विकी कौशल ने, वन टोन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही टोन रखा है, पूरा फोकस पूर्ण स्वराज की लड़ाई करना।
खैर, अगर आप इस मूवी के बारे में कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और में से छूट गया है, तो आपका कमेंट बॉक्स है, जाके लिखिए उसमें। और प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल मूवी मैजिक। हम आने वाले कई महीनों में कुछ नई कंटेंट्स बनाएंगे। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करिए, इसको मुझे काफी अच्छी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी आगे बढ़े, ताकि इस मूवी में या फिर आने वाली किसी मूवी में हम अच्छी तरह डिबेट कर सके। थैंक यू सो मच शबा खेर, आपने जाके इस मूवी को जरूर देखिएगा। आई रियली लाइक इट, और मेरी तरफ से 5 out of 5। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।